हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनेंसमेंट। आज के इस वीडियो में एसबीआई पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। मेजरली 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज अबाउट द नोटिफिकेशन डेट, सेकंड इज कि एज कैलकुलेट करने का जो आपका डेट है वो क्या रहेगा, एंड तीसरा स्ट्रेटजी, क्योंकि एसबीआई पीओ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है तो इसके लिए स्ट्रेटजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री से लेके मेंस तक को किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं सोच सकते कि बस मॉक देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई पीओ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सो एक एक करके मैं कंसर्न्स को आपका एड्रेस करता हूं। फर्स्ट अबाउट द नोटिफिकेशन, तो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन प्लस प्रीलिम्स की डेट और मेंस की डेट मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। नोटिफिकेशन आप जनवरी में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वीक में और एसबीआई पीओ का सेकंड से थर्ड वीक में। प्री की बात करें तो प्री आपका एसबीआई क्लर्क का फेब थर्ड वीक में है, मेंस अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एसबीआई पीओ की अगर बात करें तो प्रीलिम्स मार्च के सेकंड वीक में और मेंस आपका सेकंड से थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया नोटिफिकेशन के डेट्स के बारे में। सो अगर हम अभी बात करें तो रफली यू हैव 3 to 4 मंथ्स, इसको लेकिन अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आता है एक क्वेश्चन कि सर डेट कब से काउंट होगा। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है लद्दाख के लिए, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2024 से काउंट होगा। अब बच्चों का ये डाउट था कि सर अगर हमारी हर एक स्टेट की नोटिफिकेशन अगर लेट आती है, जैसे जनवरी में आ रही है, तो क्या वो डेट शिफ्ट होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर एक जगह वहां पे बता दिया है उन्होंने कि वो डेट है तो उसी डेट पे आपका रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी। मैं चाहता तो आपको प्री से मेंस तक की एक बार में भी स्ट्रैटेजी दे सकता हूं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू जज कि वो कितना प्रिपेयर कर चुके हैं और कितना बाकी है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि आपको मंथली स्ट्रैटेजी दूंगा, जिससे कि रिमेनिंग जैसे अभी दिसंबर में आपके पास जितने भी दिन हैं उसमें एज ए बिगिनर अगर आप हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम ये जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक बढ़ी, कितनी कमी है या कितना ज्यादा आपको और करना है। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, देयर फोकस इज की मेंस, तो उनको मैंने प्रीलिम्स कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी में रखा है। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर द दिसंबर मंथ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सो मैं स्टार्ट करता हूं बिगिनर से। क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट सेक्शन में 3 पार्ट हैं आपके पास। एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है जहां पे क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंपलीफिकेशन आता है। देन यू हैव डीआई सेक्शन एंड तीसरा है अरिथमेटिक। तो अगर आप बिगिनर हैं, बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप फोकस करें नॉट ऑन डीआई, नॉट ऑन लाइक कि एग्रेसिव आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज कर रहे हैं। आपको पहले अरिथमेटिक पे फोकस करना है, क्योंकि अरिथमेटिक आपको मेंस में करना ही है। प्री में भी आपको हेल्प करेगा और मेंस में तो इसका कितना ज्यादा रोल है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यू स्टार्ट विद परसेंटेज चैप्टर, एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। ये तीनों चैप्टर को आप स्किप कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको इन्हीं तीनों चैप्टर को करना है। वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, तब आप मिक्सचर एलिगेशन पे आइए। मिक्सचर एलिगेशन अगर हो जाता है तो एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस पे आइए, एंड उसके बाद पार्टनरशिप एंड देन टाइम नेटवर्क। तो इतना ये जो मैंने चैप्टर्स दिए हैं ये आराम से आप जितने भी दिन अभी दिसंबर में बचे हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1-2 चैप्टर रह जाते हैं तो वो आप जनवरी में करेंगे, बट दिस इज द सीक्वेंस जिसमें आपको आगे बढ़ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है, जैसे क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, सिंपलीफिकेशन है, उसकी बेसिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्दी से करना है जो प्रीलिम्स लेवल पे आते हैं, या नंबर सीरीज में क्या क्या पॉसिबल लॉजिक हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप किसी भी टीचर से, जैसे मेरी भी वीडियो देख सकते हैं, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रहा है तो उसको फॉलो करके उनकी बेसिक्स को चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालते हैं वो क्लियरली जल्दी से ना पता हो और टाइम आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो। टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग सेक्शन, 5 पजल्स डेली बेसिस पे, ठीक है। कहां से मिलेगा, ऐप पे जा सकते हैं। ऐप पे एक पजल्ड वाला सेक्शन है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एसबीआई पीओ। वहां पे पजल्स आपको दिए हुए हैं काफी सारे, ठीक है। 100 पजल है। 20 दिन का टारगेट रखिए, डेली बेसिस पे 5-5 पजल आप कर लो तो आप आराम से दिसंबर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइप बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनइक्वालिटीज, सिलॉज, डायरेक्शन सेंस एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये 4 ही टॉपिक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इन चारों टॉपिक के ना बेसिक्स एज वेल एज मेंस वाला पार्ट, बेसिक्स क्योंकि बहुत ही कम है, अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो मेंस भी क्लियर हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल आते हैं, उसी में बस कोड अगर ऐड कर देते हैं तो वो मेंस बन जाता है। तो प्री से मेंस डायरेक्ट एक बार में ही पढ़ा जा सकता है, तो वो आप करेंगे। सिमिलरली सिलॉज में भी वैसा ही है कि कॉन्सेप्ट जो प्री के लिए यूज करेंगे वही मेंस में आता है, बस वहां पे क्या है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन एक बार में ही प्री और मेंस हो सकता है। डायरेक्शन सेंस के लिए भी वही है एंड अल्फान्यूमेरिक के लिए भी है। एंड तीसरी सेक्शन है आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश में अभी आप क्या करेंगे, रीडिंग आपको करनी है और इंग्लिश मिसलेनियस। तो अभी रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन गो टू दी हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वहां से एडिटोरियल आप स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं। अदर वेबसाइट्स भी हैं जैसे aeon.com, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, उस पर भी आप जा सकते हैं। वहां पे भी कंसर्न रहता है बच्चों का कि सर बहुत ज्यादा लेंथी आर्टिकल्स है। यू डोंट लुक एट द लेंथ, यू जस्ट पिक 2-3 पैराग्राफ एंड ट्राई टू
सी की मेरे को सारी चीजें समझ आती है कि नहीं। देन यू कैन ट्राई पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऐप पे पजल्स वाला सेक्शन है जहां पे आपको पजल मिलते हैं, वहीं पे उसके नीचे पर्सपेक्टिव है जहां पे आपको अलग अलग आर्टिकल्स का समरी प्लस उसके जो वोकैबुलरी आपको चाहिए वो आपको दिए हुए हैं। नाउ कम्स योर इंग्लिश मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस में आप क्या करेंगे, सिंस मिसलेनियस की कोई ऐसा बुक नहीं है तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए फेमिलियर होने के लिए आप मॉक अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यू गो फॉर सेक्शनल मॉक, वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाए। आई होप इससे आपको काफी अच्छा आइडिया लगा होगा। मेरा हमेशा से ये रहता है कि जब तक एक स्टूडेंट को क्लियर कट आइडिया ना दे दूं तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। अगर इतना आप अगर अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करोगे ना दिसंबर में, तो यू विल सी कि यार कितना कॉन्फिडेंट होंगे आप जनवरी आते आते। नाउ कमिंग टू दो स्टूडेंट जिनको प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू जस्ट लुक एट द प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा करनी है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर वीक में आप मॉक लेके चलिए कि मॉक 3 से 4 देना, बहुत ज्यादा भी मॉक नहीं देना क्योंकि आपको मेंस के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं प्री की मॉक्स की बात कर रहा हूं, 3 से 4 आप मॉक रखिए। आप इसमें जो IBPS PO के आपने मॉक दिया है उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। मेंस के सेक्शनल लगाने हैं, ठीक है, या मेंस के गाइडली के प्रैक्टिस PDF आते हैं, दिस इज नॉट अ पेड स्पॉन्सरशिप, ठीक है। गाइडली के प्रैक्टिस PDF अच्छे हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके पास है तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये ना हो कि सर मेरे पास मटेरियल नहीं है। यू हैव मटेरियल, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस मटेरियल, जिससे कि आपको नए नए एक्सपोजर मिल सके नए नए क्वेश्चंस का, और आपका माइंड फिर उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए कैसे सोचना होता है वो डेवलप कर पाए। दैट इज द की। या फिर अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, जो भी बच्चे लाइक मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा अभी करंटली मंजिल बैच कल से ही हमने स्टार्ट किया है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो उसको आप एनरोल कर सकते हैं। वहां पे अभी डिस्काउंट कोड ऑलरेडी वहां पे अप्लाई है, 800 में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, 2021, 2022, 2023, ये तीनों साल के IBPS PO एंड SBI PO के पेपर जरूर देखिएगा, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह का पैटर्न रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज एट टाइम्स इन मेंस सेक्शनल या मॉक्स जब आप मेंस के देंगे तो बहुत ही अलग क्वेश्चन टाइप रहते हैं, बहुत ही लेंदी रहते हैं। वो हमें एग्जाम में करने हैं या एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं उस तरीके से, वो भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगेगा। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट। आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि एज ए बिगिनर एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन प्री, तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है इन दिसंबर। मंजिल बैच के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो SBI PO और क्लरिकल के लिए मेंस का बैच है, जहां पे आपको प्री के भी कुछ क्लासेस मैं दूंगा, बट मोस्टली यहां पे फोकस रहेगा मेंस के लिए। अभी से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और SBI PO आते आते हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे मेंस के अंदर, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी बिगिनर कोर्स कि जहां पे आपको प्री भी क्लियर हो जाए, मेंस भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हमारा एक बैच है जिसमें प्री और मेंस दोनों है, उसमें आपको मंजिल बैच भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो है 0 to Infinity बैच, वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पे जा सकते हैं इनफाइनाइट डेसिमल, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी कोर्सेज या स्ट्रेटजीज, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो @raj_infinity, ठीक है। इस पे आप लोग मुझे मैसेज करना, जो भी आपके कंसर्न्स होंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू मेक इट मच बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।